दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, सवर्ण समाज के पिछड़े तबके को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया था। अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% करने की मांग जोर पकड़ रही है। अजमेर में ईडब्ल्यूएस वर्ग की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, सिंधी समेत अन्य ईडब्ल्यूएस वर्ग की जातियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि 20 जनवरी 2019 को अनारक्षित वर्गों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसमें भूमि भवन से संबंधित जटिल शर्तों को रखा गया। इसके कारण अनारक्षित वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। बड़ी खबर, 27 सितंबर से फिर से आंदोलन की राह पर उतरेंगे नर्सेज। इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। राज्य सरकार से मिले आश्वासन के बाद अपना आंदोलन स्थगित करने वाले नर्सिंग कर्मियों ने एक बार फिर से आंदोलन की राह पर उतरने का ऐलान किया है। राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले नर्सिंग कर्मी 27 सितंबर से स्थगित किए गए आंदोलन को दोबारा शुरू करेंगे। इस बार निर्णायक फैसला आने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर कभी भी आचार संहिता लग सकती है और इससे पहले नर्सिंग कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों पर निर्णायक फैसला चाहते हैं। कर्मचारी बीते 4 साल में नर्सेज कैडर का पुनर्गठन करने और संविदा नर्सेज भर्ती बंद करने, नर्सेज निदेशालय की स्थापना करने और नर्सिंग छात्रों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नकारा निकम्मी गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने तक नहीं रुकेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान की किसान, महिला, गरीब, युवा, ओबीसी, दलित और जनजाति के विरोध में काम करने वाली और भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मोदी जी ने 200 रुपये कम करके उस सिलेंडर की कीमत 900 रुपये से घटाकर 700 रुपये कर दी है, लेकिन अभी तक गहलोत सरकार 500 रुपये का सिलेंडर नहीं दे पाई है। अन्नपूर्णा किट योजना का जिक्र करते हुए शेखावत ने कहा कि इन्होंने अन्नपूर्णा किट देने का वादा किया। 270 रुपये का किट 370 रुपये में खरीदा गया और इसमें 1000 करोड़ का घोटाला किया गया है और घोटाला करने के बाद भी फिर भी मिर्ची, धनिया, हल्दी और नमक मिलावटी दिया। बढ़कर मुख्यमंत्री गहलोत ने 18 लाख लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की गैस सब्सिडी, डबल अन्नपूर्णा किट देने की घोषणा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से आमजन को निरंतर महंगाई से राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के 18 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में लगभग 75 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की और कहा कि महंगाई की मार से महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित होती है और राहत देने और रसोई का खर्च कम करने के लिए राज्य में लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा। बड़ीकर सीपी जोशी ने कहा कि सनातन का विरोध करने वालों को वोट की पेटी में दफन करके घर बैठा देंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने जयपुर जिले के दादिया में प्रधानमंत्री मोदी का साफा पहनाकर स्वागत किया। इससे पहले प्रधानमंत्री के साथ रथ में सवार होकर उपस्थित जनता का अभिवादन किया। परिवर्तन संकल्प महासभा के स्वागत भाषण को संबोधित करते हुए सीपी जोशी ने कहा कि ऐतिहासिक निर्णय सदैव ऐतिहासिक व्यक्ति ही ले सकता है। ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी का वीरों की धरती राजस्थान में स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी कर दिया है। जोशी ने कहा कि गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर नव संसद में प्रवेश के साथ पहला बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिला आरक्षण लाकर उसे दोनों सदनों में पारित करवाना ऐतिहासिक कार्य किया है। बल्कि बसपा सांसद ने उठाई सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग। राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग अब भी बरकरार है। पायलट समर्थक राष्ट्रीय नेता सचिन की पैरवी करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में बसपा सांसद मालूक नागर ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मलूक नागर पहले अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के विवाद में बोलते रहे। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर गुर्जर आंदोलन करने तक की धमकी दी थी और ये भी कहा कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और एक बार 4 अक्टूबर के बाद राजस्थान में हो सकता है विधानसभा चुनाव का ऐलान। एक्टिव मोड में है मुख्यमंत्री गहलोत। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान 4 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है, लिहाजा सरकार इस समय का सदुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस समय के बेहतरीन इस्तेमाल की कोशिशों के कारण तो कांग्रेस का ईआरसीपी के 13 जिलों में यात्रा कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। सरकार और उसके मुखिया की सोच है कि आचार संहिता से पहले मुख्यमंत्री प्रदेश के 19 जिलों के दौरे करेंगे और वहां अलग अलग सेक्टर के लोगों से संवाद करके अपने मिशन 2030 को और मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अपनी बात घर घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री को कोशिश करनी होगी।
बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान में साफ संदेश। राजस्थान विधानसभा चुनाव में नहीं होगा बीजेपी का कोई स्थानीय चेहरा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कोई स्थानीय चेहरा नहीं होगा। भाजपा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे एवं कमल निशान पर चुनाव लड़ेगी। दादिया में अपनी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोक देवता बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज को प्रणाम करते हुए कहा कि आज जल झूलनी एकादशी का पवित्र दिन है और ये भी कहा कि यहाँ सभा स्थल पर भगवान बजरंगबली भी हमें आशीर्वाद दे रहे। लाखों लोगों की आस्था में आस्था के केंद्र गोनेर में स्थित लक्ष्मी जगदीश महाराज के मंदिर को मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। बड़ी पर टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण अलग से नहीं मिल रहा। पिछले दिनों बेनेश्वर धाम में डांगी पटेल पाटीदार समाज के महाकुंभ में ताकत दिखाने वाले डांगी पटेल पाटीदार समाज ने अपनी मांगों को लेकर कदम बढ़ा दिए हैं। अब संभाग के अलावा राजस्थान के दूसरे संभागों को भी इसे जोड़ेंगे। समाज के लोगों ने मांग उठाते हुए कहा कि टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को अलग से आरक्षण नहीं मिल रहा। समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व भी राजस्थान विधानसभा में हो, इसके लिए सभी राजनीतिक दल समाज के लोगों को टिकट दें। मीडिया से बातचीत में बल्लभनगर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके समाज के प्रमुख उदयलाल डांगी ने कहा कि समाज के जो लोगों को टीएसपी एरिया में 21% आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। डांगी ने कहा कि अभी तो राजस्थान के कई इलाके खाली हैं जहां पर हमने काम शुरू नहीं किया है, अब आगे का फोकस हमें करना होगा। राज्य के जयपुर जिले में भगवान परशुराम की मूर्ति तोड़ दी गई। ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि रेलवे स्टेशन स्थित भगवान परशुराम सर्किल पर लगी मूर्ति को किसी व्यक्ति ने तोड़ दिया। सूचना मिलने पर महासभा के अधिकारियों के साथ परशुराम सर्किल पहुंचे और जहां पर देखा तो किसी समाज कंटक ने भगवान परशुराम जी की मूर्ति को पूरी तरह से खंडित कर दिया था। इस पूरे मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप को दी गई और थाना सदर में एफआईआर दर्ज करवाई गई। इसके पश्चात पुलिस ने मौके का मुआयना किया और सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कह रहा है कि मूर्ति उसने तोड़ी है और कहा कि कुछ समाज कंटक इस समय चुनावी साल में इस प्रकार की हरकत करवाकर समाज में एक गलत संदेश देना चाहते हैं और मैं इस कृत्य की कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसे समाज कंटक को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर से संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा और कहा कि यदि गरीबों को न्याय मिलता है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये सब इसलिए बोल रहा हूं ताकि गरीबों को न्याय मिल पाए। हमने इसके लिए कोई कैंपेन नहीं चलाया, इसलिए केंद्र सरकार को भी हमारी मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में संजीवनी का स्कैंडल हुआ है, इन लोगों की क्या ड्यूटी बनती है कि गरीबों को उनका हक दिलाएं। अब इनसे क्या गलती हुई वो जाने और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी जाने, इससे पहले तो मैं बोला भी नहीं था। बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोले और कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार चलाई है वह 0 नंबर की हकदार है, इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया कि गहलोत सरकार को हटाकर भाजपा को वापस लाएंगे। ये भी कहा कि लोग यह याद रखें कि मोदी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। यदि भाजपा सरकार आई तो पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घमंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा कि वो सनातन को जड़ से मिटाना चाहते हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में वो खुद जड़ से उखड़ जाएंगे। इससे पहले उन्होंने धानक्य में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी जन्मस्थली पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी खबर राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आरएस फ्री एग्जाम 1 अक्टूबर को करवाया जा रहा। पहली बार एग्जाम कराने से लेकर नकल रोकने तक के लिए कई बदलाव किए गए हैं। सरकार की ओर से बनाए गए नए नियम भी इस बार लागू किए जा रहे हैं। आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में अब कैंडिडेट को हर सवाल का जवाब देना होगा। कैंडिडेट ने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। आयोग ने भर्ती परीक्षा से नियम लागू किया है। अब तक एग्जाम में किसी भी सवाल के जवाब में 4 ऑप्शन दिए जाते थे। आरपीएससी ने एग्जाम में बदलाव करते हुए जो नियम जारी किए हैं उसके मुताबिक नकल करते पकड़े जाने पर 10 करोड़ का जुर्माना देना होगा। साथ ही साथ ओएमआर सीट को भी बहुत ही संभाल कर रखना होगा।